Rabia, how are you enjoying the spotlight these days? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है और जितनी भी अटेंशन है वो बड़ी अच्छी लग रही है और आप लोगों के रिव्यूज का तो मैं इंतजार कर रही हूँ क्योंकि बस आए रिफ्रेश कर रही होती हूँ कि कब अपलोड होगा। 2 ड्रामे आपके ऑन एयर हैं इस वक्त, जी। फर्क और मुझे प्यार हुआ था, और दोनों को लेके बड़ी कॉन्वर्सेशन चल रही है। जी जी जी। और आपके कैरेक्टर्स जो दोनों में हैं, बानो भी को भी लेके चली, अनफॉर्चुनेटली हमने देखना छोड़ दिया और लेकिन ये कि मुझे प्यार हुआ था में जो नीलो का कैरेक्टर है, जी, got quite a sort of a lot to say. जी 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 बिल्कुल। और जब मैं ये कर रही थी मुझे इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन बदर भाई क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको काफी बिलीव था इस कैरेक्टर के ऊपर और बड़ा फेथ था उनको था कि नहीं नहीं ये होगा इंशाल्लाह और बस तुम दिल लगा के करो। सो मुझे सच्ची बात है, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी अटेंशन मिलेगी फर्स्ट एपिसोड से, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड आने के बाद भी जो वहाज के साथ मेरी केमिस्ट्री है, वो जो भाई बहन का बॉन्ड था, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि वो इतना निकल के आएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग इट। और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है राबिया आपकी परफॉर्मेंस में, वो कोई भी ड्रामा हो आपका, आपकी बेचारगी वाला एलिमेंट नहीं आता है। कई दफा छोटी बहनों में आ जाता है जी। छोटी बहन का कैरेक्टर होता है तो ये एक बड़ा आपको क्रेडिट जाता है दैट यू डोंट लुक लाइक द बेचारी छोटी बहन जिसकी शादी नहीं हो रही। you know? नीलो का भी कंसर्न है कि शादी नहीं हो रही, लेकिन बेचारगी जो है, लेकिन वो शुक्र है एक एपिसोड तक था महदूद कंसर्न। अगले I loved it how you जिस तरह आपने डायरी में लिख के मेरे डायलॉग्स पढ़े थे, नीलो जो है वो एकदम नीलो जो है उसने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही तुम्हारी वजह से, मेरे दामन क्या था वो जो तुम्हारी वजह से दागदार हो गए हैं। नीलो को क्या हुआ एकदम नीलो का तो कैरेक्टर ही स्विच हो गया है। जी। लेकिन प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं एंड ऑफ कोर्स मन्नत पर मुराद जो इस पे आजकल काम हो रहा है, बिल्कुल, और समथिंग टू रियली लुक फॉरवर्ड टू, जिसमें कलाचा हो रहे हैं, इकरा अजीज का प्रोजेक्ट है, आपका भी और बाकी भी जो है वो कास्ट मुजात हुसैन का है, नादिया अख्तर का लिखा हुआ है, तो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। राबिया ओटीटी चल रहा है, डिजिटल चल रहा है, ग्रीन चैनल आ रहा है, लगता है ऐसे जैसे कि बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं क्या उनके लिए खुल रही हैं एवेन्यूज, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल खुल रही हैं। अगर हम डिजिटल की बात करें तो बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब डिजिटल का बहुत सारा काम शुरू हो गया था। अब मुझे लगता है कि वो एक फेज हमारी टीवी इंडस्ट्री पे भी आया था डिप का, जिसमें काम बहुत कम हो गया था। मुझे लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त वो डिप वाला वक्त है, क्योंकि जिस तरह से पहले चीजें ऑफर हो रही थी डिजिटल के लिए, अब वो नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन कि क्यों नहीं हो रही। काम कम हो गया, चैनल्स कम हो गए, सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं मिले, स्पॉन्सर ज्यादा नहीं मिले। बीच में एक टाइम आया था जब बड़ा बूम था डिजिटल का, तो आई रियली होप कि वापस से वो शुरू हो। तमाशा हम देख रहे हैं कि उस पर नई वेब सीरीज शुरू होने वाली है बिग बैंग की, सो आई होप उसके बाद भी और चैनल्स आए और काम शुरू हो। ग्रीन चैनल एक बहुत अच्छी जो है वो हमारे लिए खुशखबरी है, कह सकते हैं कि वो एक दफ़ा लॉन्च हो जाए। उसके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके 2 प्रोजेक्ट्स मैं करते रह गई थी, मेरी डेट्स मैच नहीं हुई थी, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन ये कि जब एक नया चैनल लॉन्च होता है, अगर हम बोल की भी बात करें, जब बोल आया था तो उस पर भी बहुत सारे ड्रामे एक साथ बनना शुरू हो गए थे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी एक्टिंग की। सो आई होप कि ग्रीन के साथ भी आए, और वैसे हमारे तो चैनल्स चल ही रहे हैं। और एक दफ़ा वही वाली बात है, आप एक दफ़ा थोड़ी सी भी लाइमलाइट में आ जाते हैं तो आपको चारों तरफ से ऑफर्स आना शुरू हो जाते हैं। सो बिल्कुल है, अच्छी रोशनी है आगे और उम्मीदें हैं आगे के। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, होपफुली टनल लंबी है और चलती रहेगी, और लंबी होती चली जाएगी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बड़ा मुझे इंट्रिग करता है ये सवाल राबिया कि एक इंसान जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके जहन में होता है कि यार ये मेरा एक ड्रीम है या ये मेरी एस्पिरेशन है, मैंने ये बनना है जी। फॉर एग्जाम्पल 9 साल की उम्र में मुझे पता था मैंने लिखना है जी। सो मेरी पूरी जो थी ना फोकस वो लिखने पे था, ठीक है लिखना है। लेकिन जो लिखता है बंदा ना वो प्रोमिनेंट होता है, ना वो पैसे बनाता है, वो बेचारा गरीब ही मर जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक एक्टर के जहन में क्या जाता है, बिकॉज आपके घर में योर मदर इज एन एक्टर और यू नो तो ऑलरेडी वो था, आपके भाई भी अदाकारी करते हैं, आपकी भाभी भी एक्टर हैं, बिल्कुल ऐसे। तो आपको जब आप बड़ी हो रही थी तो वो क्या था जहन में कि क्या ड्राइव थी कि मैं स्टार बनूंगी या मुझे स्पॉटलाइट मिलेगी, मैंने टीवी पे आना है, एक्टिंग का शौक है? सच बताऊं तो एक शौक था एक्टिंग का और वो अम्मी से ही आया था। और क्योंकि वो प्रोसेस हमेशा से बचपन से देखा था, सेट्स पे जाना और शूटिंग किस तरह से होती है, ड्रामा किस तरह से बनता है, वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। शौक भी था एक्टिंग का, लेकिन वो उस शौक का कभी भी इजहार नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगी जी। क्या अट्रैक्ट करता था? क्योंकि मैं जो 2-3 सेट पे गई हूँ, सेट पे तो एक केओस होता है बिल्कुल। वही तो अट्रैक्ट करता था कि वो जो एक्शन और कट की आवाज होती थी और एक्शन के बाद जो सारे अपने कैरेक्टर में आते थे, लाइंस देते थे और फिर कट के बाद सारे बाहर आते थे,
वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती थी। और जो प्रोसेस होता है ना कि जी मास्टर हो गया, अब मास्टर के बाद सोलो करेंगे, ये करेंगे, वो पूरा माहौल और स्टार्स को देखना, उनसे जाहिर सी बात है अट्रैक्ट होना। अगर आप छोटे से हैं और आप फैसल कुरैशी को अपने सामने देख रहे हैं और आप उस वक्त की कोई बड़ी सादिया इमाम होती थी, जवेरिया सऊद होती थी उस वक्त अपने बूम पे जब थी, और बाकी एक्ट्रेसेस भी, जब आप उनको सामने देखते थे, आप जब खुद छोटे होते हैं तो आप जाहिर इम्प्रेस भी होते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं। सो एक ये चीज़ थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक एक्टर है और मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। ख्वाहिश का कभी इजहार इसलिए नहीं किया क्योंकि पता था कि घर वाले जो है वो रिएक्ट करेंगे, और अम्मी ने तो क्लियर क्रॉस मारा हुआ था कि नहीं करना, कि एक्टिंग का तो अभी सोचना भी नहीं, पहले पढ़ाई करो उसके बाद देखेंगे। पढ़ा आपने फिर? मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन की, उसके फौरन बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो इंसान जिंदगी में आया उसने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी राबिया, जो करना है कर। खुशकिस्मत है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से मैं कहती हूँ मैं बहुत लगी हूँ, और अभी तक मैं जितना काम कर पाई हूँ और जिस तरीके से कर पाई हूँ उसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा। अच्छा, बड़े सवाल मेरे जहन में इस वक्त जा रहे हैं, ऐसे 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 फिर रहे हैं बीच में। शादी एडवांटेज है एक्टर के लिए कि डिसएडवांटेज है? डिपेंड करता है आपके पार्टनर पर। नहीं, अगर पार्टनर इजाजत दे दे, बट फॉर अ गर्ल टू बी मैरिड, जी, ये एक डज इट गो इन हर फेवर कि नहीं? मेरे लिए तो मैं कहूँगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ, मेरे लिए तो फेवर में गया है, बहुत ज्यादा फेवर। मैंने एक्टिंग की शादी के बाद शुरू में कर पाई हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना करेज ही नहीं था, सच्ची बात है, कि मैं इस ख्वाहिश का इजहार करूँ कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे मीडिया इंडस्ट्री में जाना है, जबकि मेरी अपनी फैमिली मीडिया से थी। बट वही वाली बात है, लोग क्या कहेंगे एक था मेरे जहन में, ना बहुत और स्ट्रांगली था। मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, लोग बाहर में जाए टाइप मेरी अप्रोच नहीं होती जिंदगी को, लेकिन मैं बहुत ख्याल रखती हूँ उस चीज़ का। सो नेचुरली ये चीज़ थी मेरे अंदर। बट जब सपोर्टिंग पार्टनर मिला, उसने कहा कि भाई तुम जाओ, मैं देख लूंगा लोगों को, जब ये वाली चीज़ मिली ना, तो मैंने कहा क्या करते हैं आपके हस्बैंड? क्या किस शोबे से ताल्लुक है उनका? उनका भी एक्टिंग से ताल्लुक है, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो वो उनका ये था कि देख लिया जाएगा, जो भी होगा, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, पहाड़ टूट जाएगा, आसमान टूट जाएगा, क्या होगा, लोग बातें करेंगे ना, हम हैंडल करेंगे। बड़ी बात है यार, that he facilitated you to live your dream. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बच्चे के बाद भी इतना सपोर्ट करना, यूजुअली हमारे यहाँ के मर्दों का यही होता है कि बच्चा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं उससे, यूजुअली यही अप्रोच होती है। रेहान का ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, Rehan is hands on. ही इज हैंड्स ऑन एंड ही इज लाइक कि जाओ मैं देख लेता हूँ, जब मुझे जाना होगा तो तुम देख लेना, हम टीम की तरह काम करते हैं। Well done, Rehan. बिल्कुल। सो उनकी वजह से ही मैं कर पाई हूँ काम, मैं सारा क्रेडिट रेहान को देती हूँ, क्योंकि फैमिली के सामने भी, अपनी फैमिली के सामने भी जब मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था तो मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और वही वाली बात है कि हमारे जो, आपको क्या ख्याल है उसकी क्या वजह थी? मेरे ख्याल ये है कि अम्मी ने क्योंकि कर्सा इस इंडस्ट्री में गुजारा है, और उनका भी कहीं ना कहीं, किसी भी माँ की अगर आप बात करें तो ये वाला परसेप्शन बेटी को लेके हमारी सोसाइटी में आज भी होता है कि लोग क्या सोचेंगे, मीडिया। अब बहुत परसेप्शन बेहतर हो रहा है, अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, शादी कौन करेगा, लोग क्या बात करेंगे कि लड़की को भी इसी काम पे लगा दिया या उसको भी इसी इंडस्ट्री में घुसा दिया, एंड सो ऑन एंड ऑन। बहुत सारे कंसर्न्स आपके होते हैं, मैं एक ही बेटी हूँ उनकी। सो यही सारी, इन्हीं सारी चीज़ों ने, पीयर प्रेशर आप कह लें, इन्हीं सारी चीज़ों ने उनको भी रोका हुआ था कि नहीं नहीं, दिल उनका भी चाहता था कहीं ना कहीं। आज जितना वो मुझे अप्रिशिएट करती हैं तो मुझे ये होता है कि अम्मी पहले आने दिया होता ना अगर, तो आज मैं कहीं पहुंची नहीं होती। सो यही वाली बात है, और मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ। और पढ़ाई को लेके मेरी अम्मी, हम चारों बहन भाइयों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं हमेशा से कि नहीं, पढ़ाई पहले करनी है। मेरे भाइयों को क्रिकेट का बड़ा शौक था, मेरे एक भाई खेलते भी बहुत अच्छा है क्रिकेट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाई पहले होगी, उसके बाद जो करना है करना। सो वो पढ़ाई करते करते जाहिर है वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, खत्म तो नहीं कहूंगी, साइड में ही हो गया। पढ़ाई करने के बाद जब शादी हो गई तो शादी के बाद वो फिर वापस जागा के अच्छा अब ये करना है और कर सकते हैं। और शादी को आपको कितनी देर हुई है? मेरी शादी को माशाल्लाह 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं? 7 साल हो गए। लगता नहीं है आपको देख के 7 साल आपकी शादी को हैं, और आपका एक बच्चा भी है। सो ग्रेट। आपने ऑब्वियसली आपने यू वर्कड ऑन योर स्किल, आपने स्क्रीन पे आना है तो अपने आप को मेंटेन भी किया है, एक्टिव भी रखा है, वो हर चीज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी जा रही है। लेकिन बात वही है, एक्टिंग का कीड़ा था, लेकिन ख्वाब क्या था? एक्टिंग का कीड़ा था, और मसला ये था, मैं उसको ख्वाब तो अब नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि गलत था। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छी एक्टिंग करके जो है वो बेड़ा पार हो जाएगा और कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी। हुआ नहीं, सिर्फ अच्छी एक्टिंग जो है वो पूरी नहीं पड़ती हमारी इंडस्ट्री के लिए, ये अब जाके मैंने सीखा है। क्योंकि मैं उन एक्टर्स में से थी जो कि लुक फॉरवर्ड करती थी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को, जो सिर्फ अपनी एक्टिंग और अपने स्किल पे काम करते थे और अपनी लुक्स पे और खूबसूरत लगने पे उनका कोई
वो नहीं होता था। आप Right. इंडिया से एक्टर्स उठा लें, आप हॉलीवुड के एक्टर्स उठा लें, जो मेथड एक्टिंग कह लें कि जिनका फोकस था सिर्फ एक्टिंग स्किल पे जिनका फोकस होता था। सो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी ये वाली लीग है, मुझे अच्छा लगने का कोई खास शौक नहीं है और मुझे प्रेजेंटेबल लगने का भी खास शौक नहीं है, मुझे सिर्फ फोकस करना है अपनी एक्टिंग पे और अपने कैरेक्टर पे काम करना है। और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा करके मैं कहीं ना कहीं एक दिन पहुंच जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।